हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियल नंबर। ऐसे कि मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रियल नंबर क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है। इस वीडियो में फिर से आपको मैं बताने जा रही हूँ कि रियल नंबर क्या होता है। ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। रियल नंबर सारे नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और फिर फ्रैक्शन, डेसिमल, सारे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपने लेक्चर 1 वीडियो में सारे नंबर्स बताए हैं। प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग टाइप और एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप में क्या होता है कि डेसिमल के बाद हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्या होता है कि जिसमें डेसिमल के बाद हमें आंसर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। मतलब कैसे, रिकरिंग होते जाएगा, वो नंबर चलते जाएंगे, उसका एंड नहीं होगा कहीं पर भी। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगी, लेकिन जस्ट अभी एक ऐसी इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, डेसिमल के बाद हमें फिक्स आंसर मिल जाएगा, कोई भी एक नंबर आएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब बार बार कोई भी ऐसे डिवीजन के बाद कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, रिकरिंग का मतलब चलते रहता है जो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल के बाद नंबर्स आते रहेंगे, मतलब वहाँ उसका एंड ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इसका एग्जाम्पल जैसे 2/5। अब ये टर्मिनेटिंग टाइप कैसे है, हम क्या करेंगे, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 2 तो आता है नहीं, तो 0 टाइम में जाएगा, तो ये 2 हो गया। यहाँ पर डेसिमल आप लगा दो 2 के बाद, ये 0। सो ये 0 आया, डेसिमल के बाद वाला 0 है, तो ऊपर यहाँ पर डेसिमल आ जाएंगे। अब 5 4 जा 20 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्या आया, 0.4, मतलब डेसिमल के बाद हमें आंसर मिल गया एग्जैक्ट 4। ठीक है, अब इसके आगे और वापस से हमें करना पड़ेगा क्या, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा 0 0 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। ओके, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे 4/5, 4/5 इसको भी आप डिवाइड करो, तो क्या आएगा, यहाँ पे डेसिमल 0 ले लो। 4 के टेबल में 5 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, तो 0 टाइम में जाएगा ये पहले, फिर ये 0 आया, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद का नंबर यहाँ पर आ गया, तो ऊपर डेसिमल आ जाएगा। अब 5 8 जा 40, तो क्या आ गया यहाँ पे आंसर हमारा 0.8। सो डेसिमल के बाद हमें जो नंबर मिला वहाँ पर ही स्टॉप हो गया। इसके बाद कोई ऐसा होगा जिसको डिवाइड करने के बाद 2-3 नंबर के बाद स्टॉप हो जाए, लेकिन टर्मिनेटिंग टाइप में कैसा होता है कि डेसिमल के बाद हमें जो नंबर मिलेगा उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, हमारा आंसर वही उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग टाइप। ये समझ में आया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। (101/8). ठीक है, अभी 8 से हम 101 को डिवाइड करेंगे। सो 8 1 जा 8, डिवीजन तो आपको आता ही होगा, डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, सो 8 1 जा 8 2 1, फिर 8 2 जा 16, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो 16 लेंगे। ये क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर डेसिमल आया, डेसिमल के बाद 0 0 ले लेते हैं। अब 8 के टेबल में 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 0 लिया, डेसिमल के बाद का फर्स्ट नंबर आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अब 8 6 जा 48 होता है, इसको माइनस किया 2, देन 0, देन 8 2 जा 16, देन अगेन 4 0, 8 5 जा 40, हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 40 - 40 0। हमें आंसर क्या मिला इसका, 12.625। यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स मिले। ठीक है, 3 डिजिट के बाद हमारा स्टॉप हो गया। अब हमारा फाइनल आंसर, मतलब यहाँ पे 0 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या फाइनल आंसर क्या आया, 12.625।
पर स्टॉप तो हो गया ना यहाँ पे आने के बाद, वापस से तो नहीं आ रहा है अब नंबर। ठीक है, ऐसे हम चेक करेंगे डिवाइड करके कि 0 0 आ रहा है कि नहीं एंड में। अगर नहीं आ रहा है, अगर चलते रहेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आता है। पर ये यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, ये समझ में आया। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप देखेंगे। इसका एग्जांपल ले लो 5/6। अब इसको आप डिवाइड करो, 6 के टेबल में 5 आएगा नहीं तो 0 टाइम में जाएगा। ठीक है, फिर 0.0 ले लिया तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। 6 8 ज़ा 48, देन यहाँ पे 2 0 है ना। देन 6 3 ज़ा 18, अगेन 2 0, 6 3 ज़ा 18, अगेन 2, देन 0 लिया, फिर 6 3 ज़ा 18। आप देखेंगे ये चलता ही रहेगा। 6 3 ज़ा 18, 2 0, अगेन 6 3 ज़ा 18, है कि नहीं। ये चलता ही रहेगा हमारा, ये स्टॉप नहीं हो रहा है। वापस से यहाँ पे लास्ट में हमारा 2 आ रहा है, फिर से हम लेंगे 3 0, फिर से आएगा 6 3 ज़ा 18। मतलब आप देखेंगे कि ये चल ही रहा है, 8 3 3 3 कंटिन्यू 3 3 3 चल ही रहा है। ठीक है, रिकरिंग हो रहा है, चलते ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो सकता है, रिकरिंग टाइप जो चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.83। आप देखेंगे सिर्फ एक ही नंबर कंटिन्यू आ रहा है, 333। तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर डैश लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि रिकरिंग है, 3 चल ही रहा है। ओके, समझ में आया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको सम बताती हूँ। यहाँ पे 17/36 है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो जैसे हमारा ये आया है वैसे ही हमें इसका भी आंसर मिलेगा। 0.472222 ऐसे ही मिलते रहेगा। आप इसको डिवाइड करके खुद से चेक करो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे आंसर हमें मिलेंगे। तो इसमें क्या है, 2 2 2 2 रिकरिंग हो रहे हैं, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 0.472 और 2 के ऊपर डैश आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा रिकरिंग है, 4 7 रिकरिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 हो रहा है। तो 2 2 2 चल रहा है तो 2 के ऊपर डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप कैसे होता है। ये इसमें हमने क्या पढ़ा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो स्टॉप हो जाएगा डेसिमल के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो चलता ही रहेगा डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये डेसिमल के 2 टाइप थे। अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सम सॉल्व करेंगे। अब हम ये दोनों टाइप आपको समझ में आया होगा, होप सो। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से मेरा ये वीडियो फिर से देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और घर पे प्रैक्टिस भी करो आप, आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड सम दिए हुए हैं, सो आप उसको बैठ के सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.7777 कंटिन्यू चल रहे हैं इन P/Q फॉर्म। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये हमें एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आते ही है। ये क्या बोल रहा है अभी, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग अभी जस्ट मैंने बताया, रिकरिंग क्या होता है, जो नंबर कंटिन्यू चलते रह रहा है वो रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल 0.777। आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू का साइन है, डॉट डॉट डॉट, मतलब चल ही रहा है। तो उसको कौन से फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में, P/Q फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, x = 0.777 कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x = 0.7 डैश। समझ में आया, क्योंकि 7 नंबर कंटिन्यू चल रहा है तो 7 के ऊपर डैश आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है जो कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ एक डिजिट नंबर का चल रहा है, 7। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 10 का।
सपोज़ अगर ऐसा होता 0.818181 ऐसे कंटिन्यू, तो क्या होता 0.81, ये 2 नंबर हमारा रिकरिंग हो रहा है, ठीक है, 2 नंबर 8181 2 डिजिट है, ठीक है, तो इसके ऊपर डैश आता, तो हम दोनों साइड कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, ठीक है। डेसिमल के बाद जितने नंबर रहेंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। 1 नंबर है तो 10, 2 नंबर है तो 2 0 मीन्स 100, 3 नंबर है तो 3 0 डैट मीन्स 1000, ऐसे ही होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ही नंबर है, तो हम दोनों साइड कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई एक्स, मैं यहाँ पे बताना भूल गई, यहाँ पे लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.777, मतलब हम x को एज्यूम कर रहे हैं कि ये है, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.777 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डैश है ऊपर वो चल ही रहा है, तो ऐसे ले लेते हैं हम 0.777। अब इसका मल्टीप्लाई करो 10x इज इक्वल टू, इसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0.777 कंटिन्यू चल ही रहा, तो इसका 10, ठीक है, 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम ही 7 लेती हूँ और कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका 0 0 0, फिर 1 का मल्टीप्लाई 7 में 7 7 0, देन 0 7 7 0। अब यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो 1 2, पीछे से हम 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आया 07.70। तो यहाँ पे क्या आएगा 007.70। अब जो नंबर हमारा 0, अभी देखो डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले क्या है 07, तो हम 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, उसका वैल्यू तो 7 ही रहेगा। और ये हमारा 7 के बाद 0 आ रहा है, एक्चुअली में यहाँ पे 7 के बाद 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 777 ही आएंगे। मैंने क्या किया था, इसको यहाँ पे स्टॉप किया था, सिर्फ 2 बार ही 7 लेके मल्टीप्लाई किया था। अगर मैं यहाँ पे ये 7 क्या है कंटिन्यू चल रहा है, तो इसमें क्या आता है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7777 आता, पर अब इतना बड़ा 7 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमें पता नहीं, तो मैंने क्या किया, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 बार 7 लिया और मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 0, मतलब इसका क्या है कि पॉइंट के बाद जो 7 है ना वो कंटिन्यू 7 ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 के ऊपर डैश लगाएंगे, ठीक है, 7 के ऊपर डैश आया, ठीक है, ये वाला 7 रिकरिंग चल ही रहा है, समझ में आया ये। अब इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, पहले x इज इक्वल टू ये ले लिया, फिर x इज इक्वल टू 7 हमारा रिकरिंग है तो उसके ऊपर डैश आ गया। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ दोनों साइड, 10 का मल्टीप्लाई किया इसको हमने, तो 7.7 आंसर मिला। ओके, इतना समझ में। अब क्या करेंगे हम, 10x, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हमने लिया है x इज इक्वल टू 0.7, इसको हम माइनस करेंगे, 10x में से माइनस करेंगे x को, इक्वल टू 7.7 डैश में माइनस करेंगे 0.7 डैश को, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें इसको p/q फॉर्म में करना है। अब ये क्या आ जाएगा, 10x माइनस x 9x, इक्वल टू, आप यहाँ पे 7 माइनस करके देखो तो क्या आएगा 0, यहाँ पे 7.0 आ रहा है, ठीक है। तो 7.0 का मतलब क्या होता है, सिर्फ 7 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 ही आ रहा है तो सिर्फ 7 ले सकते हैं। ओके, देन x हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 7, यहाँ पे 9 हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में, तो ये हमारा p/q फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ये आंसर, x का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। समझ में आया ये कैसे हुआ। ये ऐसे टाइप के सम आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, आप वो प्रैक्टिस करो तो ये आपका और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही टाइप के और एक सम बताती हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी ये डेसिमल के बाद एक नंबर था, ठीक है, तो हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 10 का। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर होगा तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। डेसिमल के बाद 3 होगा तो 1000 का, ठीक है।
अभी हम 3 नंबर वाले सम देखते हैं। 7.529 529 529 और ये कंटिन्यू चल रहे हैं। इसको हमें P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर वाला बताया, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 7.529 529 529 कंटिन्यू चल रहे हैं, तो क्या लेंगे x 7.529। आप देखो यहाँ पे 529 529 529 ये 3 नंबर कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हम ये तीनों नंबर के ऊपर डैश रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर कंटिन्यू है। उसमें कैसा था, 0.7 था, तो 777 नहीं आया था, तो एक ही नंबर था, तो एक नंबर के ऊपर डैश आया। वैसे यहाँ पे 3 नंबर, अभी आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 9 के ऊपर डैश आएगा, नहीं, 3 क्या आएगा, क्योंकि ये 3 नंबर ही कंटिन्यू रिकरिंग हो रहे हैं, ठीक है, तो तीनों के ऊपर आए। अब हम यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, 1000 का। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट, डेट मीन्स 1 2 3 0 और उसके आगे 1, तो 1000 आया। ओके, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ओके, अब 1000 का मल्टीप्लाई किया तो x यहाँ पे और यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हम कैसे लेंगे, 7.529 529, ठीक है। इसको 2 बार ले लो और यहाँ पे डैश देना, मतलब ये कंटिन्यू चल ही रहे ना, क्योंकि हमें इसका आंसर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर थोड़ा अलग मिलता है, इसीलिए। अब इसको 1000x हो गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.529 529। जैसे मैंने उस प्रीवियस सम में क्या लिया था, 0.77 से मल्टीप्लाई किया था 10 का, यहाँ पे मैं 529 को 2 बार लेके कर रही हूँ, ठीक है। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई करने किया तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ इसको कैसे करेंगे। ये 1000 कभी भी जब ऐसे ज़ीरोज़ वाले होते हैं तो उसमें क्या करना होता है, 7.529 529 ऐसे आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3 ज़ीरो है, तो पीछे से 1 2 3 के बाद आप डेसिमल लगा दो, ठीक है। ये शॉर्टकट है हमारा टाइम सेविंग भी होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई करने में। अब आप इसको पहले 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, तो आंसर हमारा एट द एंड यही आने वाला है। तो इसमें कभी भी आप लॉजिक यूज़ करो। क्या करना है, ये यहाँ पे डेसिमल था तो हम क्या लिखेंगे, विदाउट डेसिमल ये पूरे नंबर ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे देखना है कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 का, मतलब 3 0 है इसमें, तो 3 0 है तो हम पीछे से, आगे से नहीं, ओके, पीछे से उसके 3 डिजिट के बाद वो डेसिमल रख देंगे, तो 1 2 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आया, 7.529.529। ओके, जो मैंने अपना प्रीवियस सम बताया था 0.77, उसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो वो मैंने पूरा मल्टीप्लाई करके बताया था। इसको भी हम शॉर्ट में कर सकते हैं, ये 0.77, ये 0.77 लिखो, यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 1 0 है, तो 1 0 मतलब पीछे से सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट रख दो, तो क्या आया 7.7। तो पीछे हमारा जो हमने प्रीवियस सम अभी सॉल्व किया उसमें 7.7 ही आया था, ठीक है, समझ में आया ये। तो ये शॉर्टकट है इसका, तो आप इतना मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो 7.529.529 आया, और इसके ऊपर डैश डाल दो क्योंकि ये कंटिन्यू है ना 529, तो इसके ऊपर डैश डाल दो, ठीक है, रिकरिंग चल रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, 1000x माइनस, हम यहाँ का ये जो हमने लिया है इसको माइनस करेंगे, x यहाँ पे 7.529.529, इसको भी माइनस करो इससे 7.529, ठीक है, समझ में आया ना। ये जो है इसका माइनस इससे करेंगे, इसका माइनस इससे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड, देन क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 999
x, क्योंकि 1000 में से यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है x के साथ, मतलब 1 है 1 है, तो 1000 में से 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 9999x, ठीक है, इक्वल टू, इसको माइनस करो। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 to 9 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 to 9 है, ये माइनस होगा तो वैसे ही 0 हो जाएंगे पॉइंट। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2 आएगा, और ये 7 5 2 2 ऐसे। अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे माइनस कर लो। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना, और डिजिट, ये पॉइंट के ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डिजिट है तो ये लिखा, इसके नीचे 7, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वो सेम एग्जैक्टली उसके नीचे लिख दो और इसको माइनस करो तो क्या आएगा, इसको माइनस किया तो ये 0, 9 माइनस 9 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, ठीक है, इसको माइनस की, ये पॉइंट आ गया 9 माइनस 7 2, ये 2, ये 5 और ये 7, यही आंसर आया हमारे यहाँ पे 7522, ठीक है, समझ में आया। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या आएगा 7522 अपॉन ये 999 डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये डिवाइड फॉर्म में हो गया, समझ में। तो ये क्या हुआ, p/q फॉर्म में आ गया हमारा, फ्रैक्शन फॉर्म में करना था हमें इसे, p/q हो गया 7522 अपॉन 999, ठीक है। तो ये समझ में आया। मैंने आपको 1 डिजिट का भी बताया डेसिमल के बाद और 3 डिजिट का भी बताया, तो ये ऐसे ही होने वाला। अभी 2 डिजिट के आएंगे तो वो भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करो। आपके एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करो, और जो भी आपको नहीं समझ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो ये मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।